को देखते हैं जो कि क्लास में ध्यान न देकर गुलाबो पर लाइन मारने में लगा हुआ है। गुलाबो उसको हाई करती है, तभी किरोड़ी कबाब में हड्डी बन जाता है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद देव अपने घर पहुंचकर फावड़ा उठाकर स्विमिंग पूल खोदने में लग जाता है, जहाँ पर उसे एक प्राचीन कटोरा मिलता है जो कि पूरे $500 का बिकेगा। तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है, जिसकी वजह से टोनी के हाथ से वो कटोरा छूट जाता है। देव उस कटोरे को पकड़ने के लिए एक लंबी जंप लेता है और उसे पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर अपने नीचे पड़ी सख्त सी चीज पर पड़ती है, जो कि एक बड़ा सा बर्फ का गोला था जो भूकंप की वजह से ऊपर आ गया था। वो मिट्टी हटाकर उसके अंदर झांकता है, कहता है हमारे घर के पिछवाड़े में एक आदमी दफन है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और अपनी मोम को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोम को इन दोनों लल्लुओं की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो इनकी बात पर कोई गौर नहीं करती। जिसके बाद वो फिर से उसके नजदीक जाते हैं। देव कहता है हम इससे पॉपुलर हो सकते हैं या फिर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिसके बाद रात में वो उस बड़े से बर्फ के गोले को रस्सी से बांधकर गड्ढे से बाहर निकालते हैं। देव उसकी फोटोज खींचता है, वो दोनों उसे अपने स्टोर रूम में ले आते हैं। देव फिर से उसकी फोटोज खींचता है और टोनी से कहता है तुम इसके बारे में किसी से नहीं बताओगे। अगले दिन हम देव को स्कूल में देखते हैं, वो गुलाबो के पास पहुंचता है और उसे इंप्रेस करने के लिए कहता है मुझे एक गुफा मानुस मिला है। जिस पर गुलाबो कहती है मुझे किसी गुफा मानुस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद किरोड़ी देव के पास आता है, कहता है मैंने तुमसे उससे दूर रहने के लिए कहा था ना गधे कहीं के। किरोड़ी उसे स्कूल के हॉल में नोटिस बोर्ड पर टांग देता है। बाद में स्टूडेंट जब अपने क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो उसका बहुत मजाक बनाते हैं। दूसरी तरफ हम देव के स्टोर रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो बर्फ के गोले के चारों तरफ बड़े बड़े गर्म हीटर लगा कर आया है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलने लगती है और गुफा मानुस बाहर आ जाता है। ये वही गुफा मानुस है जो कहानी की शुरुआत में ठंड से बचने के लिए आग जलाने की बेजोड़ कोशिश कर रहा था। वो इधर उधर देखता है और स्टोर रूम से बाहर निकलता है। उसे पानी की प्यास लगी थी तो वो नाली से पानी पीता है, लेकिन उसे नाली के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर कचरा उठाने वाला एक बड़ा सा ट्रक आता है, जिसे वो एक बड़ा सा जंगली जानवर समझकर उस पर हमला कर देता है और जब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो वहाँ से डरकर भाग जाता है। वो देव के घर में घुसता है जहाँ पर टीवी चल रहा था, जिसमें वो कुछ आधुनिक आदि मानवों को देखता है जो कि बीच पर झमाझम कर रहे थे। गुफा मानुस उनको एंजॉय करने लगता है। स्कूल के बाद देव और टोनी अपने स्टोर रूम में पहुंचते हैं। देव देखता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है और कहता है वो गुफा मानुस बर्फ के साथ पिघल गया। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ ग्लास पर गुफा मानुस के टकराने के निशान थे। वो दोनों निशानों का पीछा करते हुए अपने रूम तक पहुंचते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं गुफा मानुस आग जलाने की कोशिश कर रहा है। देव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। गुफा मानुस उसको देखकर घबरा जाता है। तभी टोनी अपना लाइटर जलाकर उसे आग दिखाता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि यही तो वो चीज थी जिसे वो काफी समय से जलाने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो इन गधों के हाथ में देखकर चौंक जाता है। गुफा मानुस लाइटर को टोनी के हाथ से छीन लेता है और उसे जलाने की कोशिश करता है। देव उसे लाइटर जलाना सिखाता है, जिसके बाद वो जाकर आग जलाने के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। तभी देव उसको ऐसा करने से रोकता है। जिसके बाद वो उसकी साफ सफाई करने के लिए उसे बाथटब में डाल देते हैं और बहुत सारा तेजाब उठाकर लाते हैं, जिसे वो उसके बाथटब में डाल देते हैं। अब वो उसके दांत ब्रश करते हैं और उसके बालों को ट्रिम करते हैं। जिसके बाद वो उसे अपने ही जैसे आधुनिक कपड़े पहना देते हैं और उसे आईना दिखाते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। गुफा मानुस शीशे के पीछे झांक कर देखता है कि पीछे कौन है। गुफा मानुस को नहलाने धुलाने का काम पूरा हो गया था, तो अब वो उसके लिए एक आतंकी नाम सोचते हैं और उसका नाम रखते हैं समीर फुद्दी। अगले दिन वो उसे अजीब से कपड़े पहनाकर अपने साथ स्कूल में ले जाते हैं, जहाँ पर लड़कियां उसकी खूबसूरती देखकर उससे इंप्रेस हो जाती है। कहती है ये कौन है और इन गधों के साथ वो क्या कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों उसका स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। समीर फुद्दी गुलाबो और उसकी सहेली आइला को देखता है। जिसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जंप लेता है और दौड़कर आइला के बालों को सूंघने लगता है। जैसे ही आइला पलटकर देखती है तो वो उसे दबोच लेता है। इससे पहले कि वो आइला से आई की आवाज निकलवाता, देव और टोनी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। जिस पर गुलाबो पूछती है ये कौन है। देव कहता है ये मेरा अच्छा दोस्त है और ये मेरे घर पर रुका हुआ है। तभी आइला बोलती है बेवकूफ मत बनाओ, ये तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। आइला गुलाबो से कहती है वो मेरा है, प्रोम पार्टी में मैं उसी के साथ जाऊंगी। हम क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर समीर फुद्दी बोर्ड पर प्राचीन पेंटिंग बनाने में लगा है। किरोड़ी उसे देखता है और पूछता है ये लल्लू कौन है। आइला कहती है वो दूसरे देश से आया है और बहुत क्यूट है। अगली क्लास म्यूजिक की थी। हम आइला को देखते हैं जो कि समीर फुद्दी को फुद्दी देने के लिए बेताब है। स्कूल से जाने के बाद टोनी उसे अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है, जहाँ पर वो खूब सारी मस्ती करते हैं। जिसके बाद ये लोग रात में ब्लेड क्लब में जाते हैं, जहाँ पर रोज और आइला पहले से मौजूद थी। आइला दौड़कर समीर फुद्दी से चिपक जाती है और कहती है डार्लिंग उन गधों के साथ मत रहा करो, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। हम देव को देखते हैं जो कि आओ देखता है ना ताओ, सीधा गुलाबो पर लाइन मारने लगता है। कहता है देखो तुम्हें याद है हम कभी साथ में नंगे नहाया करते थे। गुलाबो फोटो देखती है, कहती है तुमने ये किसी को दिखाई तो नहीं। घोचू देव कहता है नहीं ये तुम्हारी है, तुम जिसे चाहो उसे दिखा सकती हो। जब किरोड़ी देव को गुलाबो पर लाइन मारते हुए देखता है तो वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे आइस ग्राउंड में खींच लेता है और उसे बेइज्जत करके मारने लगता है। हम समीर फुद्दी को देखते हैं जो कि वीडियो गेम खेल रहा है, जिसमें वो सबसे बड़ा हाई स्कोर बनाता है। समीर फुद्दी जब किरोड़ी को देव को परेशान करते हुए देखता है तो वो उस पर चिल्लाता है। किरोड़ी खींचकर उसके मुंह पर एक बढ़िया सा घुसंड पिलाता है, जिससे समीर फुद्दी का जबड़ा डगमगा जाता है। लेकिन वो गुस्से में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि आदि मानुस लोग सिर्फ खाने और अपनी औरतों के लिए लड़ा करते थे। उन्हें डोप जैसी दिखावे की चीजों का कोई शौक नहीं था, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद किरोड़ी गुलाबो के पास जाता है और यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन गुलाबो किरोड़ी की इस हरकत से उससे गुस्सा हो जाती है। कहती है बेवकूफ तुम मेरे नजदीक भी मत आना। वो अपनी उंगली से उसकी दी हुई रिंग निकालती है और उसे फेंक देती है। जिसके बाद वो तीनों घर पहुंचते हैं और समीर फुद्दी को फाइट की वीडियोस दिखाकर उसे फाइट करना सिखाते हैं। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं किरोड़ी से मार खाने के बाद समीर फुद्दी फेमस हो गया था। अब तो बहुत सारी लड़कियां उस पर लाइन मारने लगी थी। वो इतना कूल था कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, सभी लोग उसको पसंद करने लगे थे। वो सभी का फेवरेट हो गया था। बाद में वो एक म्यूजियम में जाते हैं। वहाँ पर समीर फुद्दी जब अपने जमाने की चीजें देखता है तो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और जब वो म्यूजियम में एक आदिवासी फैमिली को देखता है तो उनके पास जाकर एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है और ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जब वो बर्फ में दफन हुआ था तब वो अपनी प्रेमिका के लिए इसी तरह से आग जलाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो नाकाम साबित हुआ था। टोनी और देव भी उसके पास पहुंचते हैं और उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। ये सब करते हुए किरोड़ी उन तीनों को देख लेता है। अगले दिन हम देखते हैं टोनी और देव क्लासरूम में हैं। तभी टोनी बाहर देखता है जहाँ पर ड्राइविंग क्लास चल रही थी। अब कार ड्राइव करने की बारी समीर फुद्दी की थी तो वो ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और दौड़ने लगते हैं। वो दोनों कार को रोकने की कोशिश करते हैं और कार में घुसने की भी कोशिश करते हैं। कार के अंदर गुलाबो पहले से मौजूद थी।
उतरकर समीर फुद्दी एक बार में चला जाता है। समीर फुद्दी के पीछे पीछे ये तीनों भी वहाँ अंदर चले जाते हैं। जब गुलाबो फुद्दी को डांस करते हुए देखती है तो देव से भी डांस करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है, जिसके बाद वो खुद ही जाकर फुद्दी के साथ डांस करने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिससे वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं और गुलाबो को उसको घर छोड़ते हुए अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर किरोड़ी पहले से ही गुलाबो का इंतजार कर रहा था। वो गुलाबो से पूछता है, क्या तुम कल मेरे साथ प्रोम पार्टी में चलोगी? गुलाबो उसको बुरा भला कहती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ प्रोम पार्टी में नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो अपने घर के अंदर चली जाती है। अब रात में ही देव गुलाबो के पास कॉल करता है, पूछता है, क्या तुम कल मेरे साथ प्रोम पार्टी में चलोगी? गुलाबो उसे मना कर देती है, कहती है, नहीं, मैं समीर फुद्दी के साथ जाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर देव को गुस्सा आ जाता है। गुलाबो कहती है, ठीक है, तो फिर हम सारे एक साथ चलेंगे। देव कॉल काट देता है। देव परेशान था तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती। वो बस पूरी रात समीर फुद्दी को देखता रहता है और अगले दिन उसे कार में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। टोनी भी वहाँ आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। अपने घर से बहुत दूर जाने के बाद वो कार रोकता है और फुद्दी को उतारकर उसके हाथ में कुछ पैसे दे देता है। कहता है, तुम अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यही अब तुम्हारे लिए ठीक रहेगा और मेरे लिए भी। दरअसल देव की जली पड़ी थी, क्योंकि फुद्दी इतना हैंडसम जो था और वो स्कूल में पॉपुलर भी था, जिससे वो लड़की यानी कि गुलाबो जिससे देव प्यार करता था वो भी समीर फुद्दी को चाहने लगी थी। इसीलिए वो उसको यहाँ से भगा रहा था। जिसके बाद समीर फुद्दी चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। तभी टोनी भी वहाँ पहुँच जाता है, पूछता है वो कहाँ जा रहा है। देव कहता है, वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि मैं अब उसको हैंडल नहीं कर सकता। टोनी कहता है, तुम हमेशा से ही उसका गलत फायदा उठा रहे थे ताकि तुम स्कूल में पॉपुलैरिटी हासिल कर सको। अब अगर वो तुम्हारे काम नहीं आया तो तुम उससे छुटकारा पा रहे हो। ये सब सुनकर देव को गुस्सा आ जाता है और ये दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी फुद्दी वापस आता है और इन दोनों का झगड़ा छुड़वाता है। देव टोनी से और समीर फुद्दी से दोनों से माफी मांगता है, कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे। जिसके बाद ये तीनों आपस में गले मिलते हैं। आगे वो घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर देव उसे अच्छे से कपड़े पहनाकर तैयार करता है। जिसके बाद गुलाबो भी वहाँ पहुंच जाती है। वो देव से कहती है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। देव कहता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता। अब समीर फुद्दी भी वहाँ पर आ जाता है। देव उन दोनों को खुशी खुशी विदा करता है। जिसके बाद टोनी और देव अपने घर के पिछवाड़े बैठकर भयंकर ठंडी बियर पीते हैं। हम किरोड़ी को देखते हैं, जब से उसने समीर फुद्दी को म्यूजियम में देखा था तब से उसको दाल में कुछ काला लगता था। इसीलिए वो फुद्दी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए देव के घर पीछे की खिड़की से अंदर घुस जाता है, जहाँ पर उसे देव की खींची हुई फोटोज मिलती है, जिनमें समीर फुद्दी आइसक्रीम से निकला था। तभी घर से देव की सिस्टर की चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों उठकर भागते हैं और देखते हैं किरोड़ी देव के द्वारा खींची हुई समीर फुद्दू की फोटोज लेकर भाग रहा है। ये दोनों भी उसको फॉलो करने लगते हैं। हम देखते हैं किरोड़ी प्रोम पार्टी में पहुंच गया है। कहता है, इसका नाम समीर फुद्दी नहीं है। ये सब हमसे झूठ बोलते आ रहे थे, लेकिन मैंने पता लगा लिया है कि ये एक गुफा मानुस है। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। किरोड़ी सबको यकीन दिलाने के लिए फोटोज दिखाने लगता है। तभी देव भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो फोटोज नीचे गिर जाते हैं। किरोड़ी देव के मुंह पर एक बढ़िया सा घुसंड पिलाता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर समीर फुद्दी को इस बार गुस्सा आ जाता है और वो किरोड़ी की बढ़िया सी धुनाई करता है। गुलाबो वो सारी फोटोज देख लेती है और सब कुछ समझ जाती है। जिसके बाद पार्टी कंटिन्यू होती है। बाद में देव सभी को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर वो खूब मस्ती करते हैं। हम देखते हैं गुलाबो ने एक बार फिर से अपना दल बदल लिया है। ये दोनों किस करने लगते हैं। बाद में टोनी और समीर फुद्दी शीशे पर वैसे ही टकराने के निशान देखते हैं जैसे समीर फुद्दी के टकराने से बने थे। वो दौड़कर ऊपर पहुंचते हैं। फुद्दी देखता है बाथ टब में उसकी प्रेमिका नहा रही है, जो उसी के साथ उस गुफा में दब गई थी। आगे वो लोग उसे अच्छे से नहला धुलाकर बाल वगैरह ट्रिम करके उसे एक पटाखा बना देते हैं, जो कि देखने में गुलाबो से भी ज्यादा खूबसूरत है। समीर फुद्दी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।